नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। 20 फरवरी को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मेरठ महानगर सह संयोजक युवा प्रकोष्ठ मोहम्मद याकूब अंसारी तथा मेरठ सह संयोजक महिला प्रकोष्ठ राबिया अंसारी के नेतृत्व में सरधना मेरठ से मुस्लिम समाज के कई प्रतिष्ठित महानुभाव भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक ओम सिंह राणा के मेरठ निवास पहुंचे। ओम सिंह राणा ने सभी आगंतुकों का भाजपा का पटकार फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। सभी को भाजपा की रीति नीति और विभिन्न योजनाओं से अवगत कराते हुए विधिवत रूप से भाजपा का हिस्सा बनने का अनुरोध किया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार की प्रेरणा और ओम सिंह राणा के निवेदन के चलते मोहम्मद याकूब अंसारी, श्रीमती राबिया अंसारी, पूर्व प्रधान प्रत्याशी मेहताब प्रधान जी, मोहम्मद मोबिन अंसारी, मोहम्मद यूनुस अंसारी, मोहम्मद मकरम अंसारी, मोहम्मद चांद कुरैशी, मोहम्मद उबेश अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद उमर अंसारी आदि ओम सिंह राणा और भाजपा महिला मोर्चा जिला मेरठ की कार्यकारिणी सदस्य पूनम राणा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर ओम सिंह राणा, श्रीमती पूनम राणा ने भाजपा में सबका स्वागत करते हुए आह्वान किया कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करें तथा लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने में योगदान दें। मेरठ से कुणाल सोम की रिपोर्ट। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी और सदस्य अपने काफ़ी साथियों के साथ, जिसमें हमारी मातृशक्ति भी है, राबिया जी हैं, हमारे निज निवास मेरठ पर मिलने आए और चर्चा हुई। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इनकी विचारधारा तो भाजपा के प्रति अच्छी थी ही, ये भाजपा की नीतियों से सहमत थे ही, लेकिन आज मेरे निज निवास पर आए और जब हमारा आपस में विचार विमर्श हुआ तो इन सब ने एक बात कही कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, इन दोनों महानुभाव ने बिना किसी भेदभाव के समाज के हर तबके के लिए काम किया है। मुझे इनके विचार सुनकर बेहद प्रसन्नता हुई कि मैं इनको बताऊं, उससे पहले ये मुझे बता रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी बिना कोई भेदभाव किए अपने सभी समाज के सभी तबके के सभी गरीब अमीर सब की जो भी नीतियां सरकार की है वो लागू करने में कोई भेदभाव नहीं करते। और मैं अपने इन्हीं साथियों के लिए आज ताली बजाना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी बात वर्तमान सरकार के बारे में कही। उसके बाद मेरी इच्छा जाहिर हुई, मैंने इनके सामने रखी बात कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ पसंद करते हैं तो फिर विधिवत रूप से भाजपा के हिस्सा क्यों नहीं बनते। तो इन सब ने एक मत होकर कहा कि हम भाजपा का हिस्सा ही थे, हम वोट भाजपा को करते हैं और आज से हम भाजपा के सक्रिय रूप से साथ भी है, सक्रिय सदस्य हैं। तो मुझे बेहद खुशी है कि फूल मालाओं के साथ मैंने इनका स्वागत किया। भाजपा का जो पहचान है पटका, वो इनको भेंट करके मैंने इनका स्वागत किया, जिसमें हमारी मातृशक्ति हमारी राबिया अंसारी जी भी हैं, अंसारी समाज के काफी लोग हैं। इनसे मैंने निवेदन किया है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले इलेक्शन 2024 में जितना भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सके और अपने साथियों से सहयोग करा सके। वोटों में बहुत शक्ति होती है, लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट ही सबसे ताकतवर चीज है। आपका वोट सही इंसान को जाए, सही पार्टी को जाए। हमने इनसे निवेदन किया है, इन्होंने मुझसे वायदा किया है कि जितने लोग यहां पर बैठे हैं अपने साथ अपने आसपास के सभी लोगों को भाजपा की रीति नीति से अवगत कराकर प्रभावित करेंगे कि समाज के हर तबके के लिए काम किया है, सुशासन दिया है, कानून व्यवस्था अच्छी की है, तो क्यों ना हम भाजपा को वोट दें। आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप लोगों ने आज मुझे जो भरोसा दिया है, इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने जो अंसारी समाज की बिजली के मोटर से संबंधित समस्या मेरे सामने रखी, जिसमें आपने कहा कि एक मोटर का चार्ज 130 रुपए लिया जाता था और अभी वो 800 रुपया कर दिया गया है, जो आप बुनकर समाज से आते हैं, वो समस्या मैं माननीय योगी जी के पास पहले भेज चुका हूं, ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय योगी जी के पास भी और माननीय विद्युत जो ऊर्जा मंत्री है हमारे AK शर्मा साहब के पास भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इस जेन्युइन समस्या की तरफ सरकार जरूर ध्यान देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, भाजपा में शामिल होने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
वैसे मुझे तो इस बात की बेहद खुशी है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो राष्ट्रवादी संगठन है और माननीय इंद्रेश जी जिसके संरक्षक हो तो राष्ट्रवाद की भावना तो उसमें कूट कूट कर भरेगी। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चूंकि हमारे जो महानगर संयोजक हैं हमारे याकूब अंसारी जी और साथ साथ जो राबिया अंसारी हैं वो हमारे जिला संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के और आप सब सदस्य हैं, तो ये बेहद खुशी की बात है कि आप भाजपा की रीति नीति से सहमत हैं और आज विधिवत रूप से ये पुण्य का काम मुझे ही मिला था, आज मैंने पूरा किया। आप सब भाजपा में शामिल हुए, आपने ये उम्मीद जताई है, मतलब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में जाके 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाजपा को वोट दें और दिलवाएं ताकि अच्छी सरकार आपके सामने हो सके। क्योंकि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, आपने खुद ही कहा है, आप सभी भाइयों ने कहा है कि भाजपा की ये जो वर्तमान सरकार है उसके लिए उसके नागरिक ही सर्वोपरि हैं। तो सबके लिए सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप मेरे निज निवास पर आए, मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।